वेलकम टू ट्रेडिंग फीड एंड वेलकम टू द वीडियो। आज 31 जनवरी है और कल 1 फेब है। कल बजट का डे है और बजट के दिन हम सब बहुत एक्साइटेड रहते हैं कि हम ट्रेड करने के लिए, स्पेशली जो नए ट्रेडर्स हैं जिनको ये रहता है कि बजट के दिन बहुत अच्छे मोमेंटम्स होते हैं। निफ्टी बैंक निफ्टी में हमको इतने पॉइंट्स मिल जाते हैं और वो फिर मल्टीप्लिकेशन करने लगते हैं कि 2000 क्वांटिटी हमने लिया तो हम एक दिन में इतने पैसे कमा लेंगे। तो आओ समझते हैं कि बजट डे के ट्रेडिंग को किस तरह हम प्लान करते हैं। ठीक है, तो किसी भी चीज को, मे बी ये एक इवेंट है, ठीक है, किसी भी एक इवेंट को, मे बी वो आपका एग्जाम हो, मे बी वो आपका कोई कंपटीशन हो, तो उसके लिए हमको प्रिपरेशन के लिए सबसे पहला स्टेप ये होता है कि उसके पास्ट रिकॉर्ड्स को हम चेक करें कि वो किस तरह परफॉर्म है, किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं। मे बी हमको एग्जाम दे रहे तो किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, क्या आते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे बजट डे का डेटा, देखेंगे पिछले 5 सालों का। ठीक है, ये हमारा टेलीग्राम चैनल है। अगर आप टेलीग्राम पे नहीं हो हमारे तो प्लीज ज्वाइन टेलीग्राम। यहाँ पे हम बहुत ही एजुकेशनल कंटेंट शेयर करते हैं, एज वेल एज हम रिसर्च एनालिसिस शेयर करते हैं मार्केट्स के। तो आपको बहुत सारे आइडियाज और लर्निंग्स यहाँ से मिलेंगे। ठीक है, तो अगर हम डेटा देखें पिछले 5 साल का, तो 2020 में हमको -2.5% का एक गिरावट देखने को मिला। फिर 2021 में हमको 5% का अपसाइड देखने को मिला, ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट सेंसेक्स और निफ्टी दोनों में। फिर 2022 में हमको 1.4%, मतलब 1.5% के अराउंड का एक अपसाइड देखने को मिला, ग्रीन प्लस। इसको हम माइनस लिखेंगे, बाकी ये प्लस है। फिर हमको यहाँ पे एक मिक्स्ड मिला। हमको सेंसेक्स में कुछ खास मोमेंटम अपसाइड नहीं, छोटा सा मोमेंटम दिखा, और निफ्टी में छोटा सा डाउनसाइड दिखा। 2024 भी कंसीडर कर सकते हो कि 0 वोलेटिलिटी में भी मिली होगी। अगर मार्केट खुलता है और 5,000 पॉइंट ऊपर जा रहा है, 1,000 2,000 कुछ भी पॉइंट्स, एक्स पॉइंट ऊपर जा रहा है, फिर वो नीचे आ जा रहा है, फिर इसी लेवल पे आ जा रहा है, तो इसको हम वोलेटिलिटी कहते हैं। ठीक है, ऊपर जाना, फिर ये नीचे गया और फिर उसी लेवल पे आ गया, तो ये कहीं ना कहीं एक वोलेटिलिटी हो गई। और यहाँ पे क्या होता है कि 5% सिर्फ अपसाइड मोमेंटम हुई या 2.5% सिर्फ डाउनसाइड मोमेंटम हुई। ठीक है, तो हमको कुछ खास देखने को मिला नहीं 2023 और 24 में। हम 2020 में ऐसा क्यों हुआ कि 2.5% मार्केट ने डिप किया? इसलिए क्योंकि 2020 एक पैनिक का माहौल था, कोरोना का टाइम था। ठीक है, उसके बाद फिर 2021 में चीजें ठीक होने लगी, इकोनॉमी सेटल डाउन हो गई, सारे इंडस्ट्रीज चलने लगी, तो एक सम सॉर्ट ऑफ गुड न्यूज था। प्लस गवर्नमेंट की तरफ से काफी चीजें बेनिफिशियल बजट थे लोगों के लिए, टू रिलीव देयर पेन इन द टाइम ऑफ द कोरोना वायरस। तो यहाँ पे हमको 5% देखने को मिला। बट 2022 से लेके 23-24, इसके दौरान हमको कुछ खास देखने को मिला नहीं। 1.5% का हमको मोमेंटम देखने को मिला 2022 में। बट उसके बाद हमको 2023 से 2024 में ऐसा हमको कुछ खास देखने को मिला नहीं। ऐसा क्यों हुआ हमारे साथ? इसलिए बिकॉज कुछ खास था नहीं बजट में। ठीक है, इनफैक्ट 2024 में तो बहुत सारे टैक्सेस और रेगुलेशंस ट्रेडिंग के अंदर भी आ गए। ठीक है, तो कुछ खास हमको देखने को मिला नहीं। तो यहाँ से हमको एक डेटा मिल गया, एक समझ में आ गया कि पिछले 2-3 साल से हमको कुछ खास बजट डे के दिन मोमेंटम देखने को मिला नहीं। मे बी वोलेटिलिटी मिली है, बट हमको कोई मोमेंटम खास देखने को नहीं मिला है। ठीक है, तो अब हम चलते हैं चार्ट पे और चार्ट को थोड़ा समझते हैं। मार्केट को एनालाइज करने का बहुत सारा तरीका है। मे बी आप न्यूज पढ़ रहे हो और न्यूज के बेसिस पे आप बजट डे के दिन ट्रेडिंग कर रहे हो, इट कैन बी अ स्ट्रैटेजी। कोई बंदा ये सोचता है कि 10 बजे मैं कुछ खरीदता हूं तो वो चल जाता है, इट कैन बी ऑल्सो अ स्ट्रैटेजी। या फिर मैं कुछ एक मंत्र पढ़ के, दुआ पढ़ के कुछ ट्रेड करता हूं तो भी वो चल जाता है। फ्लिप करके हेड आया तो बाई करो, टेल आया तो सेल करो, ऐसा भी करता हूँ तो चल जाता है। मे बी इट कैन बी अ स्ट्रैटेजी। सब कुछ वर्क करता है मार्केट में, इतने सारे इंडिकेटर्स हैं, सब वर्क कर रहा है। बट डिफरेंशिएशन आ जाता है कि कुछ चीजें बहुत लेम होती हैं, बहुत लो प्रोबेबिलिटी की होती हैं, कुछ चीजें बहुत हाई प्रोबेबिलिटी की होती है। और ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट प्रोबेबिलिटी। जब लोग प्रोबेबिलिटी को समझ जाते हैं तो फिर इन चक्करों में नहीं रहते वो। ठीक है, कि न्यूज क्या कह रहा है, या फिर 10 बजे क्या होता है, 12 बजे क्या होता है, इन सब चक्करों में बिल्कुल नहीं रहते। तो स्टार्ट करेंगे हम सबसे पहले हम सेंसेक्स को डिस्कस करेंगे। ठीक है, बारी बारी सेंसेक्स फिर निफ्टी को हम डिस्कस करेंगे। तो अगर हम सेंसेक्स को देखें तो सेंसेक्स में हमको क्या देखने को मिल रहा है? प्रीवियस कुछ टाइम में हमको एक कंसोलिडेशन देखने को मिला, फिर हायर हाई जैसा फॉर्मेशन होना शुरू हुआ। फिर मार्केट ने, सेंसेक्स ने काफी अच्छा अपसाइड मोमेंटम दिखाया, फिर एक पुल बैक देखने को मिला। फिर उसके बाद हमको एक मोमेंटम दिखा, फिर पुल बैक देखने को मिला। फिर हमको एक टॉप बनाता हुआ दिखा, उसके बाद फिर इस लेवल तक आया, और ये जो इसका प्रीवियस लो था इसको तोड़ता है वो, और तोड़ के फिर नीचे जाता है, और फिर दूसरा प्रीवियस लो था उसको भी तोड़ता है, और 200 ईएमए के पास इसको कहीं ना कहीं एक सपोर्ट मिलता है, और वहां से फिर ये अपसाइड मोमेंटम लेता है
बट अगेन सस्टेन नहीं कर पाता है, फिर इस लेवल से रिजेक्ट होके वो फिर नीचे आता है और 200 ईएमए को तोड़ देता है। ठीक है, इसका मतलब ये है कि इसने अपने एक लेवल को तोड़ा, फिर दूसरे लेवल को तोड़ा, फिर उसके बाद तीसरा जो लेवल था वो भी तोड़ा, और उसके बाद फिर हमको एक छोटा मोमेंटम देखने को मिला है, और उसके बाद फिर से हमको थोड़ी रिकवरी देखने को मिली, और कहीं ना कहीं सेंसेक्स अभी 200 ईएमए के पास है, जो कि एक बहुत इंपॉर्टेंट लेवल है। तो अगर बजट में कुछ अच्छा होता है, बजट बहुत पॉजिटिव रहता है, तो मे बी हमको ये दिख सकता है कि 200 ईएमए के ऊपर ये क्लोज हो और फिर से अपसाइड मोमेंटम हमको देखने को मिला। और मे बी ये रिटेस्ट वाला एरिया हो सकता है, बजट में कुछ खास रहा नहीं, मार्केट ने उसको पॉजिटिवली एक्सेप्ट नहीं किया, तो फिर हमको यहाँ डाउनसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। ये बात हो गई, ये बात बड़े टाइम फ्रेम पे हमने देखा, वन डे के टाइम फ्रेम पे। अब हम छोटे टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं, लेट्स से 15 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे आ जाते हैं। तो 15 मिनट्स का अगर हम टाइम फ्रेम देखें, 15 मिनट्स और लेट्स से 1 आवर का टाइम फ्रेम ले लो, 1 आवर का अगर हम टाइम फ्रेम देखें, देखो 1 आवर का अगर हम टाइम फ्रेम देखेंगे, तो ये जो लेवल्स था, ये जो लेवल था, ये एक इम्पॉर्टेंट लेवल था। ठीक है, इस लेवल के यहाँ से ये बार बार मतलब यहाँ पे आता है, सपोर्ट अच्छा मिलता है, फिर अपसाइड रिजेक्ट हो जाता है, फिर अपसाइड होता है, फिर यहाँ से ये लेवल को तोड़ता है, और फिर हमको डाउन साइड अच्छा मोमेंटम देखने को मिलता है, और फिर से अभी ये सेंसेक्स उसी लेवल पे आ गया है, और कहीं ना कहीं हमको एक आध कैंडल देखने को मिल रहा है कि 200 ईएमए के ऊपर क्लोज भी हो गया है। तो दैट इज अ साइन कि सेंसेक्स इज वेटिंग फॉर अ गुड न्यूज, वेटिंग फॉर अ गुड रिजल्ट, या बजट में कुछ अच्छा हो तो मार्केट अपसाइड आने को तैयार है। बट इट कैन बी ऑल्सो अ रिजेक्टिंग एरिया, ये जो एरिया है ये यहाँ से सकता है। ठीक है, तो हमको दोनों चीजें, दोनों सिनेरियो माइंड में रखना है। ठीक है, हमको इस बीच ये जो लेवल है, इसके और इसके बीच में कोई भी डिसीजन नहीं बनाना है। ठीक है, हम जब भी बनाएंगे इसके ऊपर डिसीजन बनाएंगे या इसके नीचे डिसीजन बनाएंगे। ठीक है, इसके नीचे आया तो वील गेट अ सिग्नल कि हाँ थोड़ी सी नेगेटिविटी दिख रही है, या फिर ऊपर गया तो विल गेट अ साइन कि हमको पॉजिटिविटी दिख रही है। ठीक है, तो ठीक है, इसको सेंसेक्स का हमने देख लिया। अब हम चलते हैं निफ्टी का देखते हैं। निफ्टी इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। तो निफ्टी का हम सबसे पहले बड़े टाइम फ्रेम पे देखेंगे, वन डे के टाइम फ्रेम पे देखते हैं निफ्टी को। तो जैसा कि हमने सेंसेक्स को देखा, आप निफ्टी को भी देखोगे, तो निफ्टी में भी हमको एक अपसाइड मोमेंटम बहुत अच्छा देखने को मिला, फिर टॉप बनाता है निफ्टी, और टॉप से फिर ये रिजेक्ट होता है। ठीक है, इसका ये लेवल होता है, एक पुल बैक लेवल होता है, और ये लेवल ऑन होता है, ये टूटता है, उसके बाद फिर ये लेवल 2 होता है, फिर ये लेवल 2 भी टूटता है, और फिर हमको एक सपोर्ट देखने को मिलता है 200, इंपॉर्टेंट लेवल, और फिर वहां से हमको एक अपसाइड मोमेंटम दिखता है, और फिर जस्ट लाइक सेंसेक्स, मार्केट कहीं ना कहीं सब एक दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं। सेंसेक्स जिस तरह परफॉर्म कर रहा है, वो निफ्टी भी ऑलमोस्ट सिमिलर करेगा। हमेशा नहीं करेगा, सम टाइम इट कैन एप्ट ऑपोजिट, बट मोस्ट ऑफ द टाइम सब एक साथ ही चलते हैं। निफ्टी भी वैसा परफॉर्म करेगा, बैंक निफ्टी भी वैसा, सेंसेक्स भी वैसा। ठीक है, तो फिर हमको यहाँ रिजेक्शन देखने को मिला, और 200 ईएमए जहां से हमको प्रीवियस सपोर्ट मिला था वो भी टूट जाता है। ठीक है, तो पहला लेवल टूट गया, दूसरा लेवल टूट गया, तीसरा भी लेवल टूट गया। तो ये एक हमको नेगेटिविटी देती है कि मार्केट यहाँ से यहाँ मतलब एक ठीक ठाक परसेंटेज फॉल आ चुका है। ठीक है, उसके बाद फिर यहाँ से एक हमको छोटा मोमेंटम देखने को मिलता है, फिर यहाँ से हमको एक पुल बैक देखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं मार्केट अभी इस लेवल पे है, निफ्टी इस लेवल पे है, जो लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल है। 200 ईएमए भी है यहाँ पे। तो हम यहाँ पे डिसीजन तभी बना सकते हैं जब ये इसके ऊपर जाता है, और ये भी एक अच्छा ट्रेंड सपोर्ट बन रहा है, ये लेवल है बार बार ब्रीच हो रहा है। ठीक है, तो ये लेवल हमारे लिए इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस लेवल के ऊपर अगर निफ्टी हमको दिखता है पॉजिटिवली क्लोज होता हुआ, तो इट्स अ साइन कि मार्केट में कुछ पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, होने वाला है, ये बजट डेफिनेटली डिसाइड करेगा। और एल्स यहाँ से हमको एक रिजेक्शन देखने को मिल सकता है इन स्ट्रांग, और फिर हमको यहाँ से गिरावट भी देखने को मिल सकता है। तो दोनों चीजें हमको कीप इन माइंड करनी है। ठीक है, तो एक देखो, पॉजिटिव साइड मोमेंटम या नेगेटिव साइड मोमेंटम, आइदर यू आर लाइक बाइंग एनी ट्रेड, ऊपर की तरफ को एक्सपेक्ट है कि आपको प्रॉफिट होगा, या नीचे की तरफ एक्सपेक्ट, तो उसके बीच एक जोन होता है। ठीक है, एक जोन होता है। जब इसके ऊपर मार्केट चला जाता है तो वी हैव अ क्लियर साइन कि हमको ऊपर जाने का एक इशारा मिल गया, और जब इसके नीचे आ जाता है तो हमको एक क्लियर साइन मिल जाता है कि नीचे जाने का इशारा मिल गया। ये जोन है, इस जोन में हमको नहीं फंसना है, इस जोन से बचे रहना है, एक क्लैरिटी लाना है। मे बी वी कैन हैव अ स्टॉप लॉस, हम गलत हो सकते हैं, बट एक क्लैरिटी के साथ, क्लैरिटी होना बहुत जरूरी। तो इस जोन में हमको नहीं रहना है फंसे हुए। होप ये चीजें आपको समझ में आई। ठीक है, कि हमको दोनों चीजें कीप इन माइंड रखना है निफ्टी में। और अगर हम बैंक निफ्टी को देखें, अब हम बैंक निफ्टी को भी थोड़ा देख लेते हैं, तो बैंक निफ्टी में भी हमको सेम सेम टू सेम सिनेरियो देखने को मिल रहा है। ठीक है, सेम चीज, सेम ऑलमोस्ट सेम चीज, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट था, ये लेवल टूटता है, थोड़ा डिफरेंट है निफ्टी और सेंसेक्स से।
कि ये 200 का लेवल ब्रीच होता है। फिर उसके बाद हमको ये बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट था, ये भी टूटता हुआ दिखता है। फिर यहाँ से हमको एक डब्ल्यू जैसा पैटर्न देखने को मिल रहा है, और ये इस लेवल पे है जहां से एक मेक और ब्रेक लेवल हो सकता है। 200 ईएमए हमारे लिए एक साइन रहेगा कि इसके ऊपर हमको पॉजिटिविटी देखने को मिल सकती है। और अगर यहाँ से स्ट्रॉन्ग रिजेक्ट करता है, एक अच्छा खासा रेड कैंडल बनता है, तो वी कैन ऑल्सो सी सम डाउनसाइड मोमेंटम। अगर हम निफ्टी में छोटे टाइम फ्रेम में हमने नहीं देखा, निफ्टी को अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे देखें, लेट्स से हम इसको 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें, तो 1 आवर के टाइम फ्रेम पे देखें तो हमको यहाँ पे थोड़ी सी पॉजिटिविटी दिख रही है। इसलिए दिख रही है क्योंकि निफ्टी ने ये रेंज बनाया, ठीक है, इस रेंज के अंदर फंसा हुआ था, फिर इसका ब्रेक आता है, फिर यहाँ से हमको रिकवरी देखने को मिलती है और इसको भी ब्रीच कर दिया, 200 ईएमए को भी क्लोज कर दिया। तो कहीं ना कहीं निफ्टी इज ऑल्सो एक्सपेक्टिंग कि कुछ अच्छा है बजट में हो, ताकि मैं ऊपर जा सकूं, कुछ पॉजिटिविटी दिखा सकूं, ठीक है। बट हमको वेट करना है, वेट करना है, इसके ऊपर सस्टेन करता है, यहाँ पे कंसोलिडेट करता है। लेट्स से अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट उठाते हैं, 15 मिनट्स का चार्ट उठाते हैं, ठीक है, अगर हम 15 मिनट्स का चार्ट उठाते हैं और देखते हैं, तो ये एरिया जो है जहाँ पर एक अच्छा खासा हमको रिजेक्शन पॉइंट देखने को मिल रहा था, वो क्लोज हो चुका है। तो अगर कल निफ्टी खुलता है और यहाँ पे हॉल्ट देखने को मिलता है और उसके बाद हमको इसके ऊपर ब्रेकआउट अच्छा देखने को मिलता है, तो वी कैन डेफिनेटली गो फॉर लॉन्ग, ठीक है। यहाँ पे हमको एक अच्छा अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है, एंड सेम इज गोइंग टू हैपन विद, ठीक है। तो दिस वाज ऑल अबाउट ऑल थ्री इंडेक्स। अब बात हम कर लेते हैं, एक जनरल बात कर लेते हैं कि बजट बजट डे के हाइप को हम कितना इतना प्रिविलेज क्यों देते हैं। तो सी डेफिनेटली जो बहुत कॉन्क्रीटेड ट्रेडर्स हैं, जो ऐसे ट्रेडर्स हैं जो थ्रू आउट ईयर एक्टिवली ट्रेड करते हैं, ठीक है, वो डेफिनेटली बजट डे के दिन बहुत एक्साइटेड नहीं रहते हैं, क्योंकि एक दिन हमको ट्रेड नहीं करना है, एक दिन में हमको बहुत रिच नहीं बनना है, एक दिन में हमको अपनी लाइफ चेंज नहीं करनी, और ना ही एक दिन में जिंदगी बदल सकती है। अगर एक दिन में जिंदगी आपकी बदल सकती है, तो एक दूसरे दिन वो जिंदगी बिगड़ भी सकती है, ठीक है। तो ये चीज आपको कीप इन माइंड रखना है, बजट डे के दिन बहुत ही प्रिकॉशन के साथ ट्रेड करें, ठीक है। अपने क्वांटिटीज को हमेशा कम रखें। आप क्वांटिटीज ज्यादा रख के सिर्फ ये सोचते हो कि हमको प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है, बट उसका ऑपोजिट पार्ट भी है लॉस, कि लॉसेस भी है। अगर आप गलत हुए तो लॉसेस भी हो जाएंगे, ठीक है। आप कि अगर मुझे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, तो आई विल बी फाइन विथ बोथ ऑफ द थिंग। हमारे पास जो कैपिटल है उसके अकॉर्डिंग आप प्रॉपर कैपिटल मैनेजमेंट करो, ठीक है। आई वुड सजेस्ट कि अगर आपके पास 1 लाख का कैपिटल है, तो 1 या 2 लॉट से ज्यादा ट्रेड करना इज नॉट गुड ऑन बजट डे, ठीक है। तो ये इस तरह के रिस्क मैनेजमेंट को आपके ऊपर, आपकी ट्रेडिंग पे कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। आप लेट्स से आप हर दिन 100 क्वांटिटी से ट्रेड करते हो, बजट डे के दिन आपने क्या कर दिया, इसको 1000 कर दिया, 10x बढ़ा दिया, ठीक है। इट्स गुड कि अगर आपको प्रॉफिट हो जाता है, ठीक है, अगर आपकी एनालिसिस सही निकलती है, तो आपकी लाइफ चेंज हो जाने वाली है। आप फिर अब 2 फेब से आप अलग तरह के ट्रेडर रहोगे, आपके पास कैपिटल अलग रहेगा, ठीक है। बट क्या अगर आपको 10x का लॉस हो जाता है, ये दूसरा पार्ट है, 10x का लॉस, तो आपकी जो कैपिटल है वो वाइप आउट हो जाएगी। फिर आप 2 तारीख से मे बी आप मार्केट में रह भी ना पाओ। सारी चीजें आपको कीप इन माइंड रखना है, ठीक है, और उसके साथ ही ट्रेड करना है, ठीक है। बीइंग सेफ इज द मोस्ट प्रायोरिटी, ठीक है। आपका कैपिटल सेफ रहेगा, ये हमारी सबसे बड़ी प्रायोरिटी होनी चाहिए, ठीक है। सो दिस वाज इट अबाउट द बजट डे प्लान, ठीक है। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ डू कमेंट, और अगर आप चाहते हैं कि किसी नए टॉपिक्स पे हम वीडियोस बनाएं और आपको दिखाएं, तो प्लीज़ डू कमेंट, लाइक। थैंक यू सो मच।